बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपके सामने एक प्रश्न है जिसे हल करना है। कर्ण ने अपनी वज्र शक्ति का प्रहार अर्जुन पर क्यों नहीं किया? शायद आप लोग समझते होंगे कि वज्र शक्ति के डर से अर्जुन कर्ण के सामने आए नहीं होंगे, युद्ध किया नहीं होगा, तो यह सोचना गलत है। और कोई यदि यह सोचे कि कर्ण ने अपना छोटा भाई समझकर अर्जुन पर वज्र शक्ति नहीं चलाई, तो यह सोचना भी गलत है। कर्ण जब अपने भतीजे को अर्थात अभिमन्यु को छल पूर्वक धोखे से मार सकता है, तो अर्जुन को क्यों छोड़ सकता है? प्रश्न एक है। आप यदि ये समझें कि अर्जुन वज्र शक्ति रहते हुए उसके सामने नहीं आए होंगे, ये कहना पूर्णतः गलत है। अर्जुन का वज्र शक्ति रहते हुए कर्ण के साथ में 5 बार कठिन मुकाबला हुआ है, समर हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसमें 5 बार कर्ण घायल होकर के भागता रहा है। ऐसे में भी प्राण की रक्षा करते समय भी कर्ण ने वज्र शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? इसी बात का प्रश्न जो है धृतराष्ट्र ने संजय से किया। संजय, ये बताओ, तुम संग्राम में रहते थे, कर्ण बार बार अर्जुन से हार रहा था, फिर भी अर्जुन को मारने के लिए जो वज्र शक्ति कर्ण ने अपने पास रखी थी, उसका प्रहार एक घटोत्कच राक्षस पर कर दिया गया। अर्जुन पर प्रहार क्यों नहीं किया? और यदि नहीं किया तो आप लोग क्या करते रहे? आपने क्यों नहीं कर्ण को प्रेरित किया, समझाया? तब संजय कहता है, दुर्योधनस्य शकुनेर मम दुःशासनस्य च रात्रौ रात्रौ भवत्येषः प्रत्येक रात्रि को समर्थ ना प्रत्यर्जुन। प्रत्येक रात्रि को हम और दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये 4 लोग बार बार रोज मंत्रणा करते थे कि इस वज्र शक्ति का प्रहार किया जाए। तो किया जाए तो किस पर किया जाए? प्रश्न उठता था, कृष्णो मूलम पांडूनाम, पांडवों की जड़ कृष्ण है, इसलिए तहर करणे हन्याता कृष्ण यादव नंदना। इस शक्ति का प्रहार अर्जुन पर न करके कृष्ण पर कर देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सबकी जड़ है, और यदि अर्जुन मर गया तो कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये निश्चित हो जाता कि प्रातः काल इस वज्र शक्ति का प्रहार कृष्ण पर कर दिया जाएगा, और कर्ण कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच भी जाता, युद्ध भी करता, परिणाम वही निकलता कि हार कर फिर आ जाता। पूछा जाता कि ये इसका प्रहार क्यों नहीं किया? तब फिर ये समस्या आ जाती कि अगर इसके प्रहार से कहीं कृष्ण को कुछ हो गया, तब फिर अर्जुन किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। पलक ढरत अर्जुन हने गहे न दूजो बाण। उस पर वो अमोघ शक्ति है, वो बाण है, प्रलंकारी बाण है। सुदर्शन से तो एक एक का गला कट सकता है, धीरे धीरे सेना का संहार हो सकता है, लेकिन अर्जुन तो एक पलक ढरत माने पलक जितना गिरता है ऊपर से आंख का, इतनी देर में तो सबका सुपड़ा साफ कर देगा। तो शक्ति एक है, कृष्ण 2 है, एक के मरने पर दूसरे का भय बना रहता, और इस प्रकार उस वज्र शक्ति जो है हाथी दांत के समान बनकर रह गई। उसका प्रहार
घटोत्कच पर कर दिया गया। इस प्रकार इस वज्र शक्ति को कर्ण ने दोनों तरह से हानि को विचार करके कि अगर अर्जुन पर चलाई गई तब भी बहुत बड़ी हानि है और अगर कृष्ण पर चलाई गई तब भी बहुत बड़ी हानि है, इस तरह से विचार कभी निर्णय उसका क्रियान्वयन हो ही नहीं पाया। और दुर्योधन ने भी जब जयद्रथ को अर्जुन ने मार दिया था तो दुर्योधन ने भी अंत में कहना ही पड़ा और कर्ण के सामने सबके सामने कहा, न धनंजय समो योधा कश्चित भुवि विद्यते, न द्रोणो न राधेयो माने कर्ण, न अश्वत्थामा न कृपो कृतवर्मा। अर्जुन के समान कोई भी योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं है। न तो कर्ण समता कर सकते हैं, न द्रोण समता कर सकते हैं, न अश्वत्थामा ही समता कर सकता है और न कृपाचार्य और कृतवर्मा इत्यादि कोई भी उसकी समता नहीं कर सकता है। क्योंकि जब उसने देख लिया कि कर्ण ने बार बार प्रयास करने पर भी अर्जुन को जयद्रथ के समीप आने से नहीं रोक पाया, एक भी बार जो है अर्जुन को नहीं हरा पाया, इस बात को जब जान लिया, पहचान लिया, तब ये भाषा में उसने बात की। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर न हो करके अपने प्राण रक्ष, क्योंकि उस समय घटोत्कच ही प्रलयंकारी हो गया था उस रात्रि को, माने चौथे द्रोण पर्व के चौथे दिन की रात्रि को दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इस वज्र शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर कर दिया और घटोत्कच भी धर्म का अवतार होकर उसने निशाचर होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए मरते मरतक शरीर बढ़ा करके कच्छोड़ी सेना का संहार कर दिया था घटोत्कच ने। इसलिए वो आज भी पूजा जाता है, उसकी माँ हिमाचल में पूजी जाती है, उनके कई जगह मंदिर बने हुए हिडिंबा के। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।